संघर्षों से मुंह मत फेरो, जीवन में तपना पड़ता है, यूं ही अंकुर नहीं निकलता, मिट्टी में दबना पड़ता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सरवण सिंह। आज एक बहुत ही बेहतरीन कहानी के साथ जो आपको जीवन में आगे बढ़ना सिखा देगी। एक बार एक जंगल के रास्ते से एक मूर्तिकार जा रहा था। जब वह जा रहा था तो उसको एक पत्थर दिखाई दिया। अच्छा, तो जो ये मूर्तिकार होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं, इनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मूर्तिकार ने सोचा कि चलो हम इस पत्थर को मूर्ति में बदल देते हैं, पहले इसकी मूर्ति बना देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसने अपना झोला रखा बगल में, अपने औजार निकाले, छीनी, हथौड़ा, सब कुछ बाहर निकाला। और जैसे ही वो मारने जा रहा था पहली चोट, वह पत्थर चिल्लाया। उसे आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे चोट मत पहुंचाओ, मुझे छोड़ दो। तो भाइयों, वह मूर्तिकार चौंक गया, इधर उधर देखने लगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो उसने देखा कि वह आवाज पत्थर से आ रही थी। उसने कहा कि जब पत्थर इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्यों ना हम इस पत्थर को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, हम तो मूर्तिकार हैं, मूर्तियां बनाते रहते हैं, कोई और पत्थर सही। उसने अपना सामान फिर से अपने झोले में रखा, आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो उसने देखा कि आगे एक बड़ा सा पत्थर और पड़ा है। थोड़ी दूर आगे तो फिर से उसके दिमाग में वही प्रश्न आया, मैं इसकी मूर्ति बनाकर ही आगे जाऊंगा। फिर से उसने अपने झोले को बगल में रखा, फिर से सामान निकाला, फिर से हथौड़ा उठाया और पहली चोट मारने जा रहा था। वह इधर उधर देख रहा था कि कहीं वह आवाज फिर से ना आ जाए, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई। पहली चोट उसने मारी। जो करना था वह धीरे धीरे करके उसने उसको मूर्ति में बदल दिया, उस पत्थर को। थोड़ा टाइम तो लग गया, लेकिन उसने उस पत्थर को बड़े ही शानदार भगवान प्रभु शंकर की मूर्ति में बदल दिया। शंकर भगवान की मूर्ति में उसको बदल दिया। अब मूर्ति इतनी भारी थी, बड़े पत्थर की थी, तो वह अकेले उस मूर्ति को उठा भी नहीं सकता था। तो मूर्ति को बनाकर वहीं जंगल में छोड़ आया। अब धीरे धीरे करके वो जाने लगा, जंगल में वह चलता गया और वह उस जगह पहुंचा जहां उसको जाना था, उस कस्बे में पहुंचा जहां उसको जाना था। वह लोग वे लोग पहले से ही मूर्तिकार का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वहां पर भी एक मंदिर में शिव की मूर्ति लगानी थी बना के। तो लोगों ने कहा कि मूर्तिकार महोदय जी, आप तो थोड़ा सा लेट हो गए, बहुत देर से हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर शिव जी की मूर्ति बनानी थी और मुहूर्त निकला जा रहा है। अब आप ही बताएं क्या किया जाए, इस मंदिर में शिव जी की मूर्ति कैसे रखी जाए। तो मूर्तिकार ने कहा कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जब जंगल के रास्ते से आ रहा था तो इत्तेफाक से वहां मैंने शिव जी की मूर्ति बनाकर वहां पर रखी है। एक पत्थर मुझे दिखा था, उसको हमने शिव जी की मूर्ति में बदल दिया। अकेले मैं ला नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। लेकिन शिव जी की मूर्ति वहां रखी हुई है, 4 आदमी जाओ और मूर्ति लेकर आ जाओ। तो भाइयों, 4 आदमी भेजे गए वहां पर जंगल में मूर्ति मूर्ति लाने। और वो लोग मूर्ति लेकर आए, शिव जी की स्थापना की। लेकिन बाद में फिर से एक प्रश्न आया कि नारियल फोड़ने के लिए फिर से एक पत्थर चाहिए। तो फिर मूर्तिकार से कहा गया कि एक और पत्थर चाहिए यहाँ पर नारियल फोड़ने के लिए। तो मूर्तिकार ने कहा कि इसका भी हल है हमारे पास। एक पत्थर जहां पर ये मूर्ति मिली, उसके कुछ आगे ही वो एक पत्थर पड़ा है, जिससे हम लोग आराम से नारियल फोड़ सकते हैं। तो उसको भी 4 आदमी भेजकर मंगवा लो। तो 4 आदमी फिर से जंगल में भेजे, फिर से उस पत्थर को मंगवाया गया, और जिससे आवाज आई थी कि हमें चोट मत मारो, हमको मूर्ति में बदलो मत। तो उस पत्थर को उठाकर लाए और उसकी भी स्थापना की गई। अब जो भगवान शंकर जी की मूर्ति बनी थी, उसकी तो पूजा होने लगी, उस पर चंदन लगने लगा, उस पर तो माला चढ़ाई जाने लगी, उस पर फूल चढ़ाए जाने लगे, दूध डाला जाने लगा। लेकिन जो सिर्फ पत्थर था, वो केवल पत्थर रह गया। उस पर रोज नारियल फोड़े जाने लगे। तो एक दिन वह पत्थर जिस पर नारियल फोड़े जाते थे, उसने पत्थर से, जिसकी मूर्ति बन चुकी थी, उससे कहा कि आपके तो बड़े मजे हैं, आपके ऊपर तो मालाएं पहनाई जा रही है, फूल अर्पित किए जा रहे हैं,
चंदन लगाया जा रहा है, रंग रोगन लगाए जा रहे हैं, धूप चढ़ाया जा रहा है, पर मेरे ऊपर तो रोज चोट पड़ती है। मेरे ऊपर तो रोज नारियल फोड़े जा रहे हैं, तमाम नारियल फोड़े जाते हैं। तो जिस पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी उससे आवाज आई, मगर अगर आपने भी वह पहली चोट सह ली होती तो मूर्ति बनाने की टाइम वह पीड़ा या दर्द सह लिया होता, तो वह संघर्ष सह लिया होता, तो पूरी जिंदगी ये संघर्ष नहीं करना पड़ता, पूरी जिंदगी ये चोट आपको नहीं खानी पड़ती। सिर्फ थोड़ी देर की चोट से पूरी जिंदगी की ऐश रहती। लेकिन आपने तो संघर्ष सहा ही नहीं, वह संघर्ष सहने की क्षमता आप में आई नहीं। इसी वजह से आप पूरी जिंदगी ये तकलीफ झेलोगे, पूरी जिंदगी ये चोट झेल रहे हो। और जबकि मैंने मैंने वो थोड़े समय का संघर्ष सह लिया, उसको पार कर लिया। मैं आज मैं मूर्ति में बदल चुका हूं। अब मेरी पूजा होती है, मेरे ऊपर माला चढ़ रही है, फूल अर्पित हो रहे हैं, दूध अर्पित हो रहा है, लेकिन आपके ऊपर जिंदगी भर चोट लगेगी। तो दरअसल यह हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग एक ही जगह से बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनमें वो साहस नहीं रहता, वो हिम्मत नहीं रहती, वो संघर्ष सहने की क्षमता नहीं रहती। तो और कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं, इसका वजह वही है। तो कहीं ना कहीं ये बात होती है जो अभी मूर्ति और पत्थर के संदर्भ में हमने देखी, कि यही बात इंसानों के संदर्भ में भी होती है। जो अपने समय का संघर्ष पार कर ले जाते हैं या अपने समय का सदुपयोग कर लेते हैं, उनको सफलता मिल जाती है। और जो संघर्ष नहीं कर पाते या उससे डर जाते हैं या फिर मेहनत से जी चुराते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती है और वो दर दर भटकते हैं, उनको दुख जीवन भर झेलना पड़ता है। तो हमेशा ये देखना है, हमें भी देखना है, हमारे सामने अगर संघर्ष आता है या हमें मेहनत करनी होती है, तो उससे मुंह नहीं फेरना है, फेरना चाहिए, न उससे डरना चाहिए। हमें उसे पार करके एक सफल बन के दिखाना है, एक सफल इंसान बनना है। इसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी है एक ही बार में, उसके बाद में हमें ऐसी करेंगे। तो ये कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।